तैयार करता हूं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है हाथों हाथ सफलता मिले। लंबा संघर्ष करना पड़ता है। 2003 के अंदर मैं लड़ाई नहीं लड़ता, आज पता नहीं मैं कहाँ होता। कोई तेजाजी महाराज का जयकारा मंदिर में जाके बोलता है, कोई मंच में बोलता है, कोई पैदल यात्रा चालू कर रहा है। अच्छी बात है, धीरे धीरे पर चलेंगे तो निश्चित रूप से ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि हम सब एक हैं वीर तेजाजी महाराज के नाम पे। मैं तो पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, पार्टी बना के लोगों को तैयार किया। दिक्कत ये है, तैयार करता हूं, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है हाथों हाथ सफलता मिले। लंबा संघर्ष करना पड़ता है। 2003 के अंदर मैं लड़ाई नहीं लड़ता, आज पता नहीं मैं कहाँ होता। लेकिन 3 के बाद जब लगातार लड़ाई लड़ी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि एक एक साल में 3-3 बार वोट आए। मैं किसी भी चिन्ह से आपके बीच आया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। कितने कम समय के अंदर 4 बार विधायक, 2 बार सांसद, 1 बार मेरे छोटे भाई को जिताया आपने, मेरे पिताजी को 2 बार जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। बहुत बड़ा ऋण उपकार आपके इलाके का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जब तक वीर तेजाजी महाराज का आदर्श स्थापित नहीं हो जाते, जब तक किसानों का राज राजस्थान के अंदर नहीं आ जाता, मैं इसी तरह आपके लिए संघर्ष करता रहूंगा। आपने देखा होगा लोकसभा के अंदर इस बार एक पुरजोर तरीके से हमने बात उठाई थी, जब नागौर से हमने हुंकार भरी कि कर्जा माफ होना चाहिए, तो भाइयों नागौर बाड़मेर की हुंकार के बाद मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने बड़ा आंदोलन किया, सीने पर गोलियां खाई और कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, 16 लाख करोड़ का जो कर्जा है देश का, इस प्रदेश का जितना भी कर्ज है, एक बार किसान का कर्जा माफ कराएंगे तो हमें कुछ भी करना पड़े, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। जब देश के अंदर 3 कृषि बिल आए, इस देश के अंदर मेरे समाज के बहुत से सांसद है, यूपी हरियाणा के सांसदों ने मुझे कहा कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, हनुमान जी हम मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकते। आपके अंदर वो ताकत है, आप देश के अंदर इस कौम के लिए कुर्बानी दें। भाइयों, इस देश के अंदर मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़क पर अगर कोई देश का किसान का बेटा आया, नागौर का सांसद था जिससे 3 कृषि बिलों के खिलाफ सत्ता को ठोकर मारी। जब अग्निवीर, जब सेना को ठेके पे लिया, उस बात का विरोध किसी ने किया। लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा आ रहे दिल्ली की तरफ तैयार हो जाओ। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर के 75 वापिस भेजने की बात थी। 2-3 दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि आधे बच्चों को वहीं रखेंगे और आधों को वापिस भेजेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, धैर्य रखना, अग्निवीर को भी समाप्त करा के पूर्व की बात सेना भर्ती रैलियां इस देश के अंदर कराएंगे। हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर जिस तरह क्रांति की शुरुआत हुई है, शिक्षा की क्रांति, खजवाड़ा के अंदर महाविद्यालय खुला, कुचेरा में महाविद्यालय खुला, 5 हमारे खुले। अगर हमारा नागौर 60 साल पहले शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ता, ये नहरी इलाके हो जाते, हम बहुत ज्यादा आगे चले जाते। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, देर सवेर हमारे दूसरे नेता भी जगे, दूसरी पार्टी के नेता भी जगे। कोई तेजाजी महाराज का जयकारा मंदिर में जाके बोलता है, कोई मंच में बोलता है, कोई पैदल यात्रा चालू कर रहा है। अच्छी बात है, धीरे धीरे पर चलेंगे तो निश्चित रूप से ये मैसेज पूरे देश में जाएगा कि हम सब एक हैं वीर तेजाजी महाराज के नाम पे। हम, हमारी पॉलिटिक्स हमारी जगह, लेकिन जब तेजाजी महाराज और समाज का नाम आएगा हम सब एक रहेंगे। लेकिन भाइयों, इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए कि देश के प्रमुख पदों में हमारे समाज के जो लोग बैठे, अगर हमारी बेटी विनेश फोगाट जब खेल नहीं पाई, उस समय आपको दर्द हुआ था ना पूरे देशवासियों को। उस समय हमारे कितने नेताओं का बयान है, आप इतना अंदाज लगा लो। वो इसलिए नहीं कहते, वो कहते हैं कि पार्टी के अंदर हम फंसे हुए हैं, हम संवैधानिक पदों पे हैं। उस वक्त आपके लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है? जब पहलवान बैठे न्याय के लिए, उन सामंती ताकतों के खिलाफ दिल्ली में धरना दे रही थी, उस वक्त भी हनुमान बेनीवाल नागौर के सम्मान की लड़ाई दिल्ली की सड़कों पर लड़ रहा था, इस लोकसभा के अंदर लड़ रहा था। इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि मुझे आपने दूसरी बार लोकसभा के अंदर भेजा, विधानसभा के अंदर भेजा,
मैंने आपके सम्मान को नीचे नहीं होने दिया, इस सम्मान को आगे लेके बढ़ा, जान हथेली पे लेके चला, हार्डकोर अपराधियों को उनका रास्ता दिखाया। और बड़े से बड़े नेता जो राजस्थान को तोलते थे, अगर उन्होंने भी बदमाशी की, किसान के बेटों की हत्या कराई, तो उन्हें भी जेल का रास्ता दिखा दिया था। ये हनुमान बेनीवाल जो खजवाना, खींवसर और नागौर की मिट्टी से बना, आपका आशीर्वाद से जिसे आपने लोकसभा विधानसभा के अंदर भेजा, जिसने साबित किया कि राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई तीसरी ताकत भी खड़ी हो सकती है, वो किसानों का आशीर्वाद से अगर खड़ी की तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया और हजारों नए नौजवानों को इस राजस्थान की राजनीति के अंदर पंचायत समिति, जिला परिषद, प्रधान, विधायक, सांसद तक पहुंचने का